Welcome class. I am Durgesh Kumar Pandey. Welcome all of you. Today I take a class in 11C and the name of this chapter is Judiciary. Class, we know that the government have a three organ: executive, second is legislature, third is judiciary. Class, look, the government have a three organ. ठीक है, गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन होते हैं क्लास: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। और तो क्लास जो जुडिशरी होती है गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन में से वन ऑफ द ऑर्गन इज जुडिशरी। और क्लास, तो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ जुडिशरी? देखो क्लास, जुडिशरी का जो वर्क है, इट इज़ द सेफ गार्ड ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जो नागरिकों को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का ये सेफ गार्ड है। इसके अलावा क्लास, ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम भी जुडिशरी करता है। It also settle the dispute between the two individual or between the state government and the national government or between two state government। ये जो disputes होती है उसको resolve करते हैं। So it is the responsibility of our judiciary to protect the individual rights, protect the constitution, solve the dispute between two individuals or between two states or between state government and national level government class. And the judiciary is also settle the dispute according to rules of law, and it ensure the democracy do not give the way to individual or group of dictatorship। ठीक है, it ensure that the democracy does not give way to individual or group dictatorship। मतलब तानाशाही को मौका ना मिलने पावे, ये भी जुडिशरी हमारी देखती है क्लास। सो जुडिशरी अपने काम में जो है ऑनेस्टली और विदाउट एनी प्रेशर कर पाए, इसलिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की इमेजिनेशन की गई है क्लास। और हमारे यहाँ जो जुडिशरी है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ये जुडिशरी जो है हमारी क्लास एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के रूप में काम करती है क्लास। तो दैट इज़ वाई वी नीड अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्लास। तो व्हाट आर द थिंग्स विच इंश्योर कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्लास? देखो, द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट लाइक एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर must not restrain the functioning of judiciary in such a way that it is unable to do justice। यानी हमारे गवर्नमेंट के जो अदर टू ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, उनको जुडिशरी के कार्यों में ऐसे इंटरफेयर या बाधाएं नहीं पैदा करनी चाहिए जिससे कि जुडिशरी न्याय देने में असमर्थ हो जाए। तो ये चीज़ें इंश्योर करी गई हैं क्लास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ द जुडिशरी।
जुडिशरी के जो भी फैसले हैं उसमें गवर्नमेंट के जो दूसरे ऑर्गन हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर वो इंटरफेयर नहीं कर सकते क्लास। एंड जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन विदाउट फियर एंड फेयर। और जो जज होते हैं वो अपने फैसले विदाउट फियर और फेवर के कर सकते हैं। उनको किसी के डर की ज़रूरत नहीं है और किसी का फेवर भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये नहीं कि जुडिशरी जो है कि कोई लोगों के प्रति या किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आवर जुडिशरी इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल, आवर जुडिशरी इज़ अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आवर जुडिशरी इज़ अकाउंटेबल टू द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जिस तरह से गवर्नमेंट के दो अदर ऑर्गन इम्पॉर्टेंट है, वैसे जुडिशरी भी इम्पॉर्टेंट है क्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ कैन द इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू बी प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड। तो क्या बातें हैं जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाती हैं और उसकी इस इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करती हैं। तो व्हाट आर द थिंग्स नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थ्रू ए नंबर ऑफ मेजर्स। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ऐसे तरीक़ों के ज़रिए हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाती है। जैसे पहला है, द लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जो जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट में हमारी लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट इन्वॉल्व नहीं होती है क्लास। दस, इट वॉज बिलीव दैट द पार्टी पॉलिटिक्स वुड नॉट प्ले अ रोल इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। इस तरह से जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में हमारी पार्लियामेंट का हाथ नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है उसका जजेस के अपॉइंटमेंट में कोई रोल नहीं है। इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज ए जज, अ पर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज ए लॉयर एंड और मस्ट बी वेल वर्स ऑफ लॉ। देखो, जब किसी जज का अपॉइंटमेंट होता है तो उसका जो बेस ये होता है कि वह कानून का जानकार हो, वेल वर्स ऑफ लॉ, एंड उसे एज ए लॉयर उसके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो यही जो है चीज़ें जो होती हैं किसी भी जज के अपॉइंटमेंट का बेस होती हैं क्लास। अ पर्सन मस्ट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ एज ए लॉयर एंड और मस्ट बी वेल वर्स ऑफ लॉ। ये चीज़ें जो है किसी भी जजेस के अपॉइंटमेंट का बेस बनती हैं। पॉलिटिकल ओपिनियन ऑफ द पर्सन और हिज या हर पॉलिटिकल लॉयल्टी शुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी में अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया ये नहीं है कि आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है एंड योर लॉयल्टी ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी, या किस पॉलिटिकल पार्टी के प्रति आपकी लॉयल्टी है, इससे तय नहीं होती है क्लास। जजेस का जो टेन्योर होता है वो क्लास फिक्स होता है। दे होल्ड ऑफिस टिल द रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, और अपने जो है ऑफिस पे पद पे जो जज जो है अपने रिटायरमेंट की एज तक बना रहता है। और ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस द जजेस में भी रूल। केवल कुछ ही ऐसे मामले हैं जिसमें जजेस को हटाया जाता है, बट अदरवाइज दे हैव अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अन्यथा उनकी जो जॉब है वो सिक्योर रहती है क्लास। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इंश्योर दैट द जजेस कुड बी फंक्शन विदाउट फियर और फेवर। और जॉब की जो निश्चिंतता है उसको फ्री एंड फेयर काम करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करती है क्लास। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस। और किसी कोर्ट से किसी जज को हटाने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही क्लास टफ है क्लास। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स believe that a difficult procedure of removal
वुड प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस टू द मेंबर ऑफ जुडिशरी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने माना कि जो जजेस के अपॉइंटमेंट के बाद जो उनके हटाने का काम है वो इतना स्ट्रिक्ट है कि वो किसी जज को जॉब सिक्योरिटी प्रदान करता है क्लास। एंड जुडिशरी इज़ नॉट फाइनेंशियली डिपेंड अपॉन द ईदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। और इसके अलावा हमारी जुडिशरी जो होती है फाइनेंशियली ना तो लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है ना ही एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंडेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड that the salaries and allowance of the judges were not subjected to the appeal of legislature। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि जो जजेस को सैलरी और अलाउंस मिलती है वो उसको पार्लियामेंट में अप्रूव कराने की ज़रूरत नहीं है क्लास। तो द एक्शन एंड द डिसीजन ऑफ द जजेस आर इमेन फ्रॉम पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। इस तरह से जो जजेस के जो एक्शंस हैं या फिर जो भी डिसीजंस हैं वो किसी भी राजनीतिक जो है विवाद से बचे रहते हैं क्लास। जुडिशरी हैज़ द पावर टू पेनलाइज दोज हु आर फाउंड गिल्टी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके अलावा हमारी जुडिशरी ऐसे लोगों को दंडित करती है जो दोषी होते हैं और इसके साथ साथ जिन्होंने कोर्ट का जो नॉर्म्स है या कोर्ट की बात जो है उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को न्यायालय की अवमान्या किसी ने किया है तो उसके खिलाफ एक्शन लेती है, उनको दंडित करती है। द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट इज सीन एज द इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द जजेस फ्रॉम अनफेयर क्रिटिसिज्म। और इस तरह से जो न्यायालय की जो अथॉरिटी है कि वो किसी भी व्यक्ति को पेनलाइज कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एवज में, तो यह अथॉरिटी जो है जुडिशरी को जो है किसी भी तरह के विवाद से बचाती है क्लास। पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेस एक्सेप्ट व्हेन द प्रोसीडिंग टू रिमूवल ऑफ जजेस इज बीइंग कैरिड आउट। जजेस के किसी भी कार्य को न्यायालय में पार्लियामेंट जो है जुडिशरी के किसी भी कार्य के ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं कर सकता है, ठीक है। और पार्लियामेंट में जुडिशरी के बारे में तभी डिस्कस किया जा सकता है जब न्यायालय या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पोस्ट से हटाने का कोई कार्रवाई चल रहा हो, इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रहा हो। ऐसे ही केस में जुडिशरी जो है पार्लियामेंट में जुडिशरी के अगेंस्ट बोला जा सकता है, अदरवाइज नहीं। देखो, व्हाट आर द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, देखो जजेस को अपॉइंट करने का बहुत एक सिंपल रूल है, कोलोजियम सिस्टम है हमारे यहाँ, जो आज भी करंट में इसको अपनाया जाता है क्लास। देखो इसमें क्या होता है क्लास, इस कोलोजियम सिस्टम ये होता है कि 4 सीनियर जजेस की एक कोलेजियम होती है, ठीक है। और ये कोलेजियम जो है अपनी रिकमेंडेशन जो है कि सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट जज कौन होगा, ये रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देता है। एंड आफ्टर दिस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो ये रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट को देता है। एंड क्लास यू नो कि प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करता है। इस तरह से प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से जजेस को अपॉइंट करता है क्लास की कौन सीनियर जज होगा। तो इस तरह से कोलेजियम सिस्टम आज भी काम कर रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस का सिलेक्शन कैसा होता है इसको मॉडिफाई आज भी कर रही है। तो क्लास जजेस सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंटमेंट का जो वर्क है
उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब जो जुडिशरी में जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्लास। जहाँ तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की बात है क्लास, वो एक कन्वेंशन है, परंपरा है कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा क्लास। तो बट इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में ऐसा इस परंपरा का, इस कन्वेंशन का को वायलेट किया गया और ऐसा 2 बार हुआ। जैसे कि 1973 में 73 में A.N. रॉय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया एंड इसके अलावा जो 3 सीनियर जज हैं उनको सुपरसीड करके, उनकी सीनियरिटी को किनारे करते हुए इंदिरा गांधी ने 1973 में A.N. रॉय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया एंड इन 1973 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द पोस्ट इज वैकेंट बिकॉज आफ्टर द एंड ऑफ केशवानंद भारती केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज रिटायर्ड and the Indira Gandhi government was supersede the 3 senior judges and make the A.N. Roy at the Chief Justice of India in 1973. और again M.H. Beg को बनाया गया। again M.H. Beg को अपॉइंट किया गया। जस्टिस H.R. खन्ना उनको सुपरसीड करते हुए इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। M.H. बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया और जस्टिस H.R. खन्ना को सुपरसीड करके ये बनाया गया 1975 में। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, परंपरा ये है कि जो सबसे जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। बट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऐसा 2 बार इस परंपरा को तोड़ा। द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Thus, this in fact means that the final decision in the matter of appointment rested with the Council of Ministers। यानी कि जब प्रेसिडेंट जो है जज सुप्रीम कोर्ट के जो अदर्स जजेस हैं उसके अपॉइंटमेंट उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस लेकर के। इसका मतलब कि जजेस के अपॉइंटमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो was the status of the consultation with the chief justice के साथ कंसल्टेशन कैसा होगा, इसको भी डिस्कस किया गया क्लास। तो क्लास अदर जजेस को अपॉइंटमेंट में प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। क्लास देखो अपॉइंटमेंट कैसे हो इसको लेकर के हमारे यहाँ बहुत डिस्कशन हुआ। जैसे 1982 और 1998 में बहुत इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ। इनिशियली द कोर्ट फेल दैट द रोल ऑफ चीफ जस्टिस वाट प्योरली कंसल्टेटिव, यानी शुरू में ये माना गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसका जो रोल होगा कंसल्टेटिव होगा, और बाद में देखा गया कि प्रेसिडेंट ये कहा गया कि प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात को मानना चाहिए। फाइनली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कम अप विद द नोवेल प्रोसीजर, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छे तरीके निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया कि चीफ जस्टिस शुड रिकमेंड द नेम ऑफ पर्सन टू बी अपॉइंटमेंट इन द कंसल्टेशन विद द 4 सीनियर जजेस ऑफ द कोर्ट, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 4 सीनियर जजेस की टीम के द्वारा पहले सजेस्ट लेना चाहिए कि कौन सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट जजेस होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक कोलेजियम सिस्टम को इस्टेब्लिश किया कि 4 सीनियर जजेस की कोलेजियम होगी जो प्रेसिडेंट का नाम जो है रिकमेंड करे, जो
सुप्रीम कोर्ट के जो नेक्स्ट जजेस होंगे उनका नाम रिकमेंड करेगी और प्रेसिडेंट उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। एंड द प्रेसिडेंट जो होता है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स की एडवाइस से काम करता है। तो इस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो जाता है प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में। अब नेक्स्ट थिंग इज रिमूवल ऑफ जजेस। देखो क्लास, जो जजेस को रिमूवल का वे है वो है इम्पीचमेंट के दौरान के ज़रिए किसी भी जज को पद छोड़ने के लिए मजबूर करा जा सकता है। बट यू हैव नीड अ स्पेशल मेजॉरिटी क्लास फॉर दिस इन द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लास जो जजेस के रिमूवल काम है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को जो रिमूवल का काम है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्लास है। और केवल मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी यदि प्रूव हो जाए तो उसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है क्लास। अ मोशन कंटेनिंग द चार्ज अगेंस्ट द जज मस्ट बी approved by the special majority in the both houses of the parliament। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में अगर मेजॉरिटी प्रूव हो जाए तो जज के अगेंस्ट, तभी स्पेशल मेजॉरिटी प्रूव हो जाए तो चार्जेस अगेंस्ट द जजेस मस्ट बी अप्रूव बाय द स्पेशल मेजॉरिटी इन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऐसे मोशन में ही जो है जजेस के अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है आपको पता है बेटा कि आपने इलेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि स्पेशल मेजॉरिटी में दो तरह की चीज़ें होती हैं। एट द टाइम ऑफ वोटिंग आपको जितने लोग हाउस में बैठे हैं उसका 2/3 चाहिए। इसके अलावा आपको जिस हाउस में उसको पास कराना है उसका हाफ ऑफ द मेंबर आपके फेवर में होने चाहिए क्लास। तो स्पेशल मेजॉरिटी से जजेस को मजबूर किया जा सकता है कि वो रेजिग्नेशन दे दें। देखो इन जनरल जो जजेस को उनके पोस्ट से हटाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर जजेस के अपॉइंटमेंट का काम है तो हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कि कैबिनेट मंत्री इन्वॉल्व होते हैं, कैबिनेट्स इन्वॉल्व होती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्वॉल्व होती है। बट अगर हम रिमूवल की बात कर लें तो इनके रिमूवल में हमारी पार्लियामेंट इन्वॉल्व होती है क्लास और स्पेशल मेजॉरिटी से इनको। देखो अभी तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया गया हो। बट एक ऐसा केस आया है कि बट वो भी टोटल हाउस की मेजॉरिटी में उसको सपोर्ट नहीं मिल पाया। एक ऐसे ही जज को 1991 में हटाने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन नहीं हटाया जा सका क्लास। एंड देखो क्लास इन 1991 में एक पहला ऐसा मोशन हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के किसी जैसे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वाज साइन बाय 108 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है उनको हटाने के लिए एक 108 मेंबर का साइन हुआ। जस्टिस रामास्वामी ड्यूरिंग हिज टेन्योर as the Chief Justice of Punjab High Court was accused of misappropriating fund। और फिर 1992 में a year after the parliament has started the impeachment proceeding, a high profile inquiry commission was consisting of judges of Supreme Court found कि Justice V. Ramaswamy was guilty but it was failed क्लास।
उनको हटाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी मेंबर्स की चाहिए थी जो एट द टाइम ऑफ वोटिंग प्रेजेंट रहते, बट द कांग्रेस पार्टी abstain from voting in the house. Therefore, the motion could not get the support of one half of the total strength of the house.